जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं समस्त पापों का नाश करने वाली पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा और इसकी पूजा विधि भी आज आपको हम बताएंगे। तो इस व्रत को जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा के साथ धारण करते हैं, श्रद्धा पूर्वक इस व्रत कथा को श्रवण करते हैं, उनके सभी पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। कायिक, वाचिक, मानसिक सब प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल मिलेगा। तो सबसे पहले तो एकादशी व्रत का महत्व हम जान लेते हैं। तो भगवान विष्णु जी की कृपा और पुण्यों का संचय करने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। व्रत और उपवास में अंतर होता है। किसी भी व्रत में प्रचलित परंपरा के अनुसार सागार फलाहार लिया जाता है, परंतु उपवास अधिकतर निराहार किया जाता है। और त्रिस्पर्शा और पक्षवर्धिनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण और फलों को देने वाली होती है। इसी प्रकार यदि दसवीं तिथि को दिन रात में एकादशी होती है तो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना सबसे उत्तम माना गया है। भगवान महादेव ने पक्षवर्धिनी एकादशी का महत्व श्री नारद जी को सुनाया था कि यदि अमावस्या पूर्णिमा को 8 दंड की एकादशी दिन रात अविकल रूप से रहे, दूसरे दिन प्रतिपदा में कुछ अंश उसके चले जाए तो उसे उस पक्ष की एकादशी पक्षवर्धिनी एकादशी मानी जाती है। इस एकादशी का व्रत अधिक पुण्य और फलों को देने वाला माना गया है। जो भक्त श्रद्धालु स्त्री पुरुष पक्षवर्धिनी एकादशी का महात्म सुनते हैं या पढ़ते हैं, वे उस पुण्य के भागी हो जाते हैं। इस पक्षवर्धिनी एकादशी के समान ही त्रिस्पर्शा एकादशी के व्रत का वर्णन किया गया है। यदि किसी एक तिथि के दिन एकादशी और द्वादशी तिथि हो तथा रात्रि के अंतिम प्रहर में त्रयोदशी तिथि आ जाती है तो ऐसी एकादशी त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। इसका व्रत करने से अनंत गुणा पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो शास्त्रकारों ने व्रत का स्तर अलग अलग रूप से बताया है। अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार जो संभव हो आपको कर लेना चाहिए। तो पहला है निर्जल व्रत, दूसरा उपवास व्रत, तीसरा केवल एक बार अन्न रहित दुग्ध आदि पेय पदार्थ ग्रहण करके व्रत करना, चौथा नक्त व्रत, दिन भर उपवास रख करके रात्रि में फलाहार करना, पांचवा एक भुक्त व्रत, किसी भी एक समय एक बार फलाहार करना, और अशक्त, वृद्ध, बालक, रोगी जो भी हो जो व्रत नहीं कर सके यथासंभव एकादशी के दिन अन्न का परित्याग तो आपको कर ही देना चाहिए। तो वर्तमान समय में सांसारिक मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति भोग विलास आनंदपूर्ण जीवन की ओर ज्यादा रहती है। अतः इस मनोवृत्ति को सीमित करते हुए सत्कर्म में, ईश्वर की आराधना में नियमित संलग्न रहना भी व्रतों का ध्येय होता है। अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से दैनिक कार्यों को धर्म और कर्तव्य परायणता से करते रहना चाहिए। मन, वचन और कर्म से भगवान को साक्षी मान करके अच्छे शुभ कर्म ही करना चाहिए। एकादशी के धार्मिक व्रतों के उद्देश्य में यह अंतर्निहित है। इसी से सामाजिक मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, यश मिलता है, संपन्नता में वृद्धि होती है। तो एकादशी के व्रत का पूर्ण विधान इस प्रकार से है। एकादशी को प्रातःकाल पवित्रता के लिए स्नान करना चाहिए। फिर संकल्प की विधि के अनुसार काम आपको करना चाहिए। दोपहर को संकल्प के अनुसार स्नान करने से पहले अपने बदन पर मिट्टी आदि का लेप करना चाहिए और मिट्टी से इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए कि हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व, रथ, हाथी, घोड़े आदि चलते हैं। भगवान विष्णु जी ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें अपने पैरों से नापा था। तो हे मृतिके, मैंने पूर्व काल में जो पाप कर्म किए हैं, मेरे उन पापों को दूर करने की कृपा करें। तो शास्त्रों के अनुसार दसवीं की शाम से द्वादशी को दोपहर तक निराहार रहने और एकादशी की रात्रि को जागरण करने पर ही सभी एकादशियों के व्रत का पूरा फल मिलता है। जो एकादशी को निराहार रहते हैं परंतु रात्रि भर जागरण नहीं करते हैं, उनको आधा फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति एकादशी को एक समय फलाहार करते हैं और रात्रि जागरण नहीं करते हैं, उनको मात्र 1/4 फल प्राप्त होता है। जबकि एकादशी के दिन अन्न खाना पाप बताया है। व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष को स्नान करने के बाद धूप दीप नैवेद्य से श्रद्धा पूर्वक श्री हरि की पूजा करके रात्रि में दीपदान अवश्य करना चाहिए। यह सब कर्म जो है क्रोध लोभ मोह को त्याग करके सत्कर्म भाव से आपको करना चाहिए। इस दिन रात्रि
को स्त्री से सहवास नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। झूठ बोलने वाले चोर, पाखंडी, परिस्त्रीगामी को यह व्रत नहीं करना चाहिए। भक्ति युक्त होकर के रात्रि में जागरण करें। अपने अपनी शक्ति और श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देवें और प्रणाम करके त्रुटियों से क्षमा याचना करें। जिस प्रकार कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं, ठीक वैसा ही शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। पारण इस प्रकार से करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को पहले भोजन करवाना चाहिए। जो ऐसा करने में असमर्थ हो तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त कच्चा सीधा सामान किसी देव मंदिर में या सुपात्र ब्राह्मण को थाली में सजा करके देना चाहिए। हरिवासर में पारण करने का निषेध बताया है। एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य यदि सभी नियमों का पालन कर सके तो वह व्रत उन्हें पूर्ण फलदायी सिद्ध होगा। तो एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। दिनांक 27 अक्टूबर 2020 मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत रहेगा और पारण का समय रहेगा दिनांक 28 अक्टूबर 2020 को प्रातःकाल 6:30 से आरंभ होकर के प्रातःकाल 8:44 तक इस व्रत का पारण आपको कर लेना चाहिए। तो पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से बांधने के कारण ही इसका नाम पापांकुशा एकादशी हुआ था। इस दिन मौन रह करके भगवत स्मरण तथा भजन कीर्तन करने का विशेष महत्व है। इस प्रकार भगवान की आराधना करने से मन शुद्ध पवित्र होता है और मनुष्य में सद्गुणों का समावेश होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को कठिन तपस्या के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो पापांकुशा एकादशी व्रत की पूजा विधि इस प्रकार से है। इस व्रत के प्रभाव से अनेकों अश्वमेघ सूर्य यज्ञ करने के समान फलों की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए पापांकुशा एकादशी का व्रत का बहुत ही महत्व है। इस व्रत की विधि इस प्रकार से है। इस व्रत के नियमों का पालन एक दिन पूर्व यानी 10वीं तिथि से आरंभ करना चाहिए। 10वीं के दिन 7 तरह के अनाज लेना चाहिए। इनमें गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल, मसूर की दाल प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इन 7 धान्यों की इस दिन पूजा करने का विधान होता है। एकादशी तिथि पर प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि के बाद इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के पश्चात एक घट या कलश की स्थापना आपको करना चाहिए और कलश के ऊपर आम की डाली या पान आदि रख करके उस पर एक पात्र में भगवान विष्णु जी की मूर्ति विराजित करके भगवान विष्णु जी की षोडश उपचार से आपको पूजा करना चाहिए या अपनी श्रद्धा शक्ति के अनुसार आपको पूजन करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य अर्पण करें, तुलसी पत्र चढ़ावें और कर्पूर से उनकी आरती उतारें और बैठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। सभी को प्रसाद वितरण करें। व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात यह व्रत आपको खोलना चाहिए। तो इस व्रत का विशेष महत्व इस प्रकार से है। महाभारत काल में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को पापांकुशा एकादशी का महत्व बताया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह एकादशी पापों का नाश करती है, अर्थात पाप कर्मों से रक्षा भी करती है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसी व्रत के प्रभाव से मनुष्य के संचित पाप भी नष्ट होते हैं। इस दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा तथा ब्राह्मणों को दान व दक्षिणा देना चाहिए। इस दिन सिर्फ फलाहार ही करना चाहिए। इससे शरीर स्वस्थ रहता है और मन पवित्र रहता है। तो इस दिन की एकादशी की पुण्यदायिनी व्रत कथा इस प्रकार से है। इस व्रत कथा को जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेंगे उनको इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। भगवान श्री हरि की विशेष कृपा दृष्टि उन्हें मिलेगी। तो कथा इस प्रकार से है। धर्मराज युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक पूछा कि हे भगवान, सांसारिक जीवन में मनुष्य को पाप कर्म से हमेशा बचना चाहिए, परंतु यदि भूल हो जाए तो क्या करें? क्या कोई ऐसा व्रत है जो मनुष्य की रक्षा कर सकता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पापांकुशा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। यह पापों का नाश करने वाली तथा पापों को हरण करने वाली होने के कारण इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी रखा गया है। इस दिन स्त्री पुरुष को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ का नाम उच्चारण करके पूजा करना चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल को देने वाली एकादशी है। जो व्यक्ति अज्ञानवश पाप कर लेते हैं परंतु प्रतिदिन श्री हरि से अपने अपराधों की क्षमा मांगते हुए उन्हें प्रणाम करते हैं, वे नरक में नहीं जाते हैं।
भगवान विष्णु जी के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्यों के बराबर फलों की प्राप्ति हो जाती है। जो व्यक्ति सारंग पाणी भगवान विष्णु जी की शरण में जाते हैं उनको यम यातना कभी नहीं भोगना पड़ती है। और जो अज्ञानी विष्णु एवं वैष्णव शिव भक्तों की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक के वासी होते हैं। पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं वहाँ भक्तों को भगवान श्री विष्णु एवं शिव जी को अलग नहीं मान करके सदैव सम्मान पूर्वक पूजन अर्चन उनका करना चाहिए। पापों पर अंकुश रखने वाली एकादशी जैसा पुण्यदायी कोई व्रत नहीं होता है। पृथ्वी पर जितने देवालय तीर्थ स्थल हैं जैसे गंगा जी है, गया जी है, काशी जी है, कुरुक्षेत्र है, पुष्कर आदि में इनमें किए हुए पुण्य स्नान दान आदि की तुलना में पुण्यवान यह व्रत माना गया है। इस व्रत के साथ जागरण करने से मनुष्य विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त कर लेता है। हे युधिष्ठिर, व्रत के करने वाले श्रद्धालु व्रती की भावी पीढ़ियां भी पापांकुशा एकादशी के पुण्य फल से लाभान्वित हो जाती है। हे नृपोत्तम, बालक अवस्था में, जवानी में, बुढ़ापे में, इन सभी अवस्थाओं में इस व्रत को करने से व्यक्ति को सद्गति प्राप्त हो जाती है। तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री आदि दान करने से मनुष्य पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। तप और दान आप अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे योगेश्वर, मनुष्य पापों से कैसे बच पाए? तब भगवान ने कहा कि हे धर्मराज, तुम्हारा यह प्रश्न बहुत लोकोपयोगी है, कल्याणकारी है। जब व्यक्ति मन, वचन, कर्म से विष्णु भगवान की शरण में चला जाता है तो स्वयं भगवान उसकी रक्षा करते हैं। सभी गरीब, अमीर, स्त्री, पुरुषों को यथाशक्ति स्नान, दान, ध्यान, तप, पूजन और यज्ञ आदि करना चाहिए। यदि कभी पहले आपसे भूल हो गई हो तो पापों पर अंकुश रखने वाली इस पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत आपको करना चाहिए। तो यह जो कथा है ब्रह्म पुराण में वर्णित की गई है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक भक्तजन इसका लाभ प्राप्त करते रहें और इसका पुण्यफल आपको भी मिलता रहे। और आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।